In 6.38, altitude AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. CE ये one of the altitude है, AD is one of the altitude और ये P में intersect हो रहे हैं. So नीचे वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ये बता दो. मैं एक काम पहले कर लेता हूँ. CE is perpendicular to AB. इसका मतलब कौन कौन से एंगल 90 डिग्री के हो गए? एंगल CEA is equal to angle CEB, ADC and ADB. वही सिर्फ CE के बारे में ही लिखा है. CEA के बाद मैंने शायद से PEA लिखना चाहिए और CEB के बाद एंगल PEB लिखना चाहिए. ठीक है, ये सभी इक्वल है और दे आर इक्वल टू 90 डिग्री. क्या सही है? ये इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें इनकी जरूरत रहेगी. फिर अब कहेंगे दूसरा कोई कौन है? AD is perpendicular to CB. अब AD परपेंडिकुलर है तो एंगल ADC is equal to एंगल PDC is equal to एंगल ADB equal to एंगल PDB equal to 90 डिग्री. अब एक एक को देखते हैं. चलो पहली पेयर किसकी है? इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP. देख लो पर कौन से है ये जरा. AEP और दूसरा है CDP. बता दो कौन बताएगा ये क्यों सिमिलर है? एंगल APE is equal to एंगल CPD. APE equal to CPD. क्यों कहा? Vertically opposite angle. Vertically opposite angles. और कौन है? एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP. कहां से कहा ये? ओके, राइट एंगल्स. इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए ट्राइंगल? Similar. कौन से टेस्ट से? AA क्राइटेरिया. ठीक है, अब देखो दूसरी पेयर के बारे में देख लेते हैं. सो ऐसा लिख पाओगे ना आप? हो सर. ओके, दूसरी पेयर देखो कौन सी है? ABD. A, B और D. और दूसरी पेयर दूसरा एंगल है CBE. CBE. इसको कैसे प्रूव करोगे बताओ? क्या ये एंगल इक्वल है इनका? क्यों? each 90 both are right angles. क्या ये एंगल इक्वल है? कॉमन एंगल. बहुत बढ़िया. इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है. ठीक है, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं सर. नहीं. ठीक है, कॉमन एंगल सिर्फ ध्यान में रखना. हाँ,
सो मैं सिर्फ अलग पार्ट जो है वो यहाँ पर लगे तो लिख लेता हूँ, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE। क्यों? तो ये कॉमन है, ठीक है। चलो बढ़िया सर, दूसरी पेयर भी हो गई। पक्का लिख पाओगे ना? हो सर। हाँ। AEP कहाँ है हमारा? AEP। और दूसरा कौन है? ADB। अरे बाप रे, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया। इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है? देखो, एंगल D is congruent with angle E because both are right angle, each is 90 डिग्री। और Yes, sir. कौन सा एंगल कॉमन है? Angle PAE and EP. एंगल A is कॉमन, एंगल A is कॉमन, सही है। देखो ना, दोनों इसमें एंगल A कॉमन है ना। एंगल A अगर कॉमन है तो अगेन ये दोनों सिमिलर हो गए A टेस्ट से। अब कौन सी टेस्ट बाकी है? तीसरी, सॉरी, अब तीसरा ट्रायंगल बाकी है, कौन सा? ये PDC। ओके, ये छोटा वाला। और क्या है इसके साथ? BEC। ओके, B कहा गया? ओके, BEC ये बड़ा वाला। इनको कैसे कहोगे आप? Angle D is equal to angle E 90 degree each. ओके, बहुत बढ़िया। And C is common. एंगल C इज कॉमन। खत्म। ए क्राइटेरिया ने लाइफ बहुत सिंपल कर दी, सही है ना। कॉमन एंगल आ गया तो सिर्फ एक एंगल प्रूव करना है और अल्टीट्यूड देकर आपको बता दिया है कि बाकी के एंगल्स कॉमन इक्वल है, ठीक है। कर पाएंगे प्रूव हम इसे? हो सर। तो तीनों आ जाएंगे। हो। जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हो सर। ओके, आपको अभी भी लगता है सर एक आधा कोई लिख कर दो तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली दे सकता हूँ। लिख कर, लिखना है कोई? हर्षित, देवम, आकांक्षा, मृणांक, चलो सर। ओके, ठीक है। देखो, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हाँ, लिखने की प्रैक्टिस भी चाहिए ज्योमेट्री में। ओके, क्वेश्चन 8 की डायग्राम नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अपन निकाल लेंगे। क्या कहा है क्वेश्चन 8 में? E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। पहले तो एक पैरेललोग्राम निकाल लेता हूँ। E AD का पॉइंट है, हाँ। दिस इज A B C D। E intersect CD at F। सो BE को ज्वाइन करना है और ये F में इंटरसेक्ट कर रही है। बहुत बढ़िया। प्रूव दैट
ट्रायंगल ए बी ई कहा गया, ए बी ई ओ ये बड़ा वाला, एंड सी एफ बी मतलब ये वाला, ये सिमिलर है ऐसा बता दो। कोई बता सकता है? बड़ा आसान है। सर हम बी एफ को कॉमन साइड लेंगे। ओके, बी एफ को कॉमन साइड ले ली। किसकी कॉमन साइड है भैया? ट्रायंगल ए बी ई है हमारा। देखो Sir, angle A is equal to angle C. एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, बहुत बढ़िया। Opposite angles. इसके Parallelogram. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बहुत बढ़िया। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से ही आप दूसरा काम भी कर दोगे। सर एडी इज इक्वल टू बीसी। देवम अगेन आप ना मैंने ब्लू करके जो ट्रायंगल लिया है ना उसके बारे में सोचो। देखो यहाँ पर उस दिन शायद से एक वर्ड यूज किया था, रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या प्रूव करना है उसके लिए दिए हुए में से किसकी जरूरत है इसके बारे में सोचो। आप क्या कर रहे हो, आप ये पैरेललोग्राम में फंस गए, इसलिए आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में सोच रहे हो, रादर देन जो प्रूव करना है उसके बारे में कम सोच रहे हो। जो प्रूव करना है उसके बारे में सोचो। ब्लू एंड रेड वाला ट्रायंगल कैसे सिमिलर है ये प्रूव करना है, तो आपको फिर पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी ये ध्यान में आ जाएगा। प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की यूज करनी है। आसान है। Angle B is equal to angle D. एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, अगेन आप फंस गए एक जगह पर। डी अपने बड़े ट्रायंगल का एंगल नहीं है ना, क्या मैं ऐसा कहूँ क्या? Oh, sir. क्यों? Alternate angles. बिल्कुल सही है, पर अल्टरनेट एंगल के लिए क्या ए बी और ए ई पैरेलल है? सॉरी, बी सी एंड ए ई पैरेलल है? Yes, sir. क्यों? रीजन लिखना पड़ता है। हाँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैं कहने वाला हूँ एंगल ए बी ई ये वाला है ना, दिस इज ए ई बी इज इक्वल टू एंगल CBF. सी बी एफ, अल्टरनेट एंगल्स फॉर पैरेलल लाइन BC एंड AD। मैंने AD लिखा क्योंकि AD पर का पॉइंट E है, सो लाइन AD कह सकता हूं ना इसे मैं। एंड ADE। अब सर काम आसान हो गया। अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे? कौन से टेस्ट से? Similar. कौन से टेस्ट से? Double A. Double A. डबल ए टेस्ट। ठीक है, Oh, sir. डिफिकल्ट था? बिल्कुल नहीं, 1 2 3 स्टेप में प्रूव करना है। सिर्फ
जो प्रूव करना है उसके लिए दी हुई इंफॉर्मेशन की कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है, ऐसा सोचोगे तो आप जल्दी आंसर तक पहुंच जाओगे। जाए आगे। हो सर। हो सर। ओके चलो, ओके जस्ट एक मिनट। हाँ चलो देखो क्या कहा है। इन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right angle triangles, right angled at B and M respectively। ठीक है, ABC और AMP इक्वल है, प्रूव कर दो। देखकर आपने बता दिया क्यों इक्वल है, देखकर बता दिया आपने। हाय सर। आपने सिर्फ देखा डायग्राम को और बता दिया कि ये दोनों सिमिलर है, कैसे बता दिया? राइट एंगल है दोनों पर। सिमिलर है ये बताया मैडम आपने, उसमें राइट एंगल है ऐसा थोड़ी बताया ना। हो सर। एक एंगल तो कॉमन मिल गया, दूसरा तो राइट एंगल किया है, राइट एंगल हो सर। Yes, खत्म। sir. ठीक है, चलो देख लेते हैं, पहला पार्ट लिख लेते हैं क्वेश्चन 9 का। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल MAP। क्यों कहा? कॉमन एंगल। दूसरा आपने कहा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP। क्यों कहा ऐसा आपने? 90 डिग्री। Each 90 degree। Therefore, triangle ABC is similar to triangle AMP, a criteria of similarity। क्या ठीक है? हो सर। हो सर। हो सर। देखो ये अगर 3 मार्क के लिए पूछा ना तो इसको 1.5 मार्क रहेगा, और 1.5 में से क्या कहेंगे हम, ये दोनों पार्ट अगर आप लिखते हो तो 0.5 मार्क्स मिलेंगे। स्टेटमेंट रीजन, स्टेटमेंट रीजन, स्टेटमेंट रीजन, तो 1.5 मार्क मिलेगा। अगर एक भी रीजन या एक भी स्टेटमेंट में गड़बड़ है तो आपका आधा आधा मार्क कट होगा। अब आगे प्रूव करना है CA अपॉन PA, CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। अरे यार, हो गया क्या प्रूव? सर। कैसे? ट्रायंगल A similar to सर ट्रायंगल triangle सिमिलर है। AMP। ऐसे ही लिखोगे ना? हो सर। हो सर। करस्पॉन्ड, अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन, दैट इज उनका रेशो सेम रहना चाहिए। अब देखो हाँ, डायग्राम भी नहीं देख रहे हैं हम, सिमिलैरिटी के थ्रू ही कह रहे हैं। ये देखो CA should be similar corresponds to PA, और दूसरा था BC MP। खत्म। और ऐसा होना ही चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, आराम से प्रूव हो जाएगा। चलो जाए और आगे, है हमारे पास थोड़ा समय। हो सर। हो सर। ओके ओके, क्वेश्चन 10 की डायग्राम आगे है क्या? नहीं है? नहीं। नहीं, डायग्राम निकालनी है। चलो
CD and GH are respectively the bisectors of ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG. Okay, दो अलग अलग ट्राइंगल्स है, पहले तो उनको निकाल लेते हैं. ABC and FEG. So CD ACB का बाइसेक्टर है. चलो बाइसेक्टर निकाल लेते हैं. CD लग रहा है लगभग. वैसे ही GH ये बाइसेक्टर है EGF का. ठीक है. This is point D and this is point H. H. ठीक है. हाँ, AB पर है ये D पॉइंट और ये EF पर है, FE पर है H पॉइंट. बिल्कुल सही लिखा है. If triangle ABC and EFEG are similar, okay, ये ऑलरेडी सिमिलर दिए हैं. तो prove that CD upon GH, देखो CD मतलब ये upon GH equal to AC upon FG. AC upon FG. So basically आपको तुरंत क्लिक हुआ होगा, सर इनको सिमिलर दिखा दो, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, ऐसा आप कर सकते हो. आपको ऑलरेडी पता है ये दोनों इक्वल है. पता है ना, हो सर. क्योंकि ये ऑलरेडी सिमिलर है. सो A इक्वल टू F रहेगा, B इक्वल टू E रहेगा, ओके, और C इक्वल टू G रहेगा. ये दोनों भी इक्वल है, तो इनका आधा भी तो इक्वल रहेगा. हो सर. इसका मतलब ये भी इक्वल हो गए. सो ये दो ट्राइंगल्स ए क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सॉरी सिमिलर हो जाएंगे. और अगर वो सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन सेम रेशो. क्या सही है? हो सर. इसके बारे में बात कर रहे हैं हम. ट्राइंगल ADC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल FHG. कौन से क्राइटेरिया से है? ए क्राइटेरिया. और देखो अगर ऐसा है तो CD GH नीचे आना चाहिए, और दूसरा है AC FG आना चाहिए. मतलब हमने लिखा हुआ करस्पॉन्डेंस भी ठीक ठाक है. क्यों लिखा ऐसा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. DCB कहा गया, DCB और HGE, क्या इनको दिखा पाओगे? हो सर. DCB मतलब ये वाला, और GHE ये वाला, ये कॉमन एंगल है. सिमिलरली जैसे अभी प्रूव किया वैसे ये दोनों इक्वल रहेंगे. अब ACD ये तो हमने ऑलरेडी दिखा दिया ना. ACD और HGF ये हमने ऑलरेडी दिखा दिया. क्या सही है? ये यही तो प्रूव किया हमने पहले, सिर्फ नाम अलग से लिखा है. DCA और HGF
हो सर। खत्म। आ जाएगा ये क्वेश्चन? Yes, sir.